नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ डीके सर में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोविड-19 के दौरान जिन बालकों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उनके लिए एक बहुत ही शानदार योजना शुरू की गई है। इसकी विशेषता, इसके लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं दस्तावेज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर बनाना। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है, जिसमें कोविड से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। बालिकाओं को रुपए 1,01,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है और बालक बालिका को प्रति माह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, किन किन बालक और बालिकाओं को और किन किन बालिकाओं को ये इस योजना के पात्र हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसमें जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो सरकार स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे, व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे सभी बच्चों को टैबलेट, लैपटॉप की भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी, जिनके माता पिता कोविड-19 के दौरान गुजर गए थे। अब इसकी पात्रता और इसकी शर्तें क्या-क्या हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। इसके अंदर 10 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों को राजकीय बाल गृह शिशु में आवासित कर उनकी देखभाल भी की जाएगी। बाल सेवा योजना के अंतर्गत हम जानते हैं कि कोविड-19 महामारी ने भारत सहित दुनिया को पूरी तरह से प्रभावित किया है। महामारी के दौरान बच्चे भी कई तरह से प्रभावित हुए हैं। बच्चों के अनुभवों में नियमित जीवन की हानि, स्कूल जाने में असमर्थता और चिंता का सामना करने से लेकर कोविड-19 के कारण अपने प्रियजनों को खोना तक शामिल हैं। कई बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड-19 में खो दिया था और 2020 से देश प्रदेश में ये कोरोना की जो भयावह स्थिति थी, वो लगातार बनी हुई थी, उनका प्रकोप बना हुआ था। बहुत सारे परिवार बेघर हुए थे और उन परिवारों को देखते ही उत्तर प्रदेश सरकार सरकार ने एक बहुत ही शानदार उन बच्चों के लिए योजना लागू की है। उन्हें जो भी बच्चे उस कोविड-19 के दौरान उनके माता पिता चले गए थे, उनके पुनर्वास हेतु पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता अथवा दोनों की कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण महामारी के प्रभाव में या के दौरान मृत्यु हो गई है, और ऐसे बच्चे जिनका कोई भी निकट का संबंधी नहीं है और निकट संबंधी होने के बाद भी वो रहना नहीं चाहते या गोद लेने में वो सक्षम नहीं है, ऐसे ही बच्चों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को दो रूपों में यूपी सरकार ने विभक्त किया है। एक तो कोविड-19 की है और दूसरी है सामान्य, यानी कि इस योजना के दो लाभार्थी हैं। हम दोनों के रूप जानेंगे कि कौन कौन इसके पात्र हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे सभी बच्चों जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हो गई है, ऐसे बच्चों को प्रति माह 4,000 माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, यानी कि दोनों माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु। दूसरी है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्हें कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता पिता को खो दिया है, उनके लिए है ये सामान्य। इनके लिए एक विशेष प्रकार का पैकेज है जो यूपी सरकार ने लॉन्च किया है, कि जो सामान्य जिनकी मृत्यु हुई थी उन बच्चों के लिए है ये। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड में
कोविड के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है कोविड के अंतर्गत संक्रमण के कारण, ऐसे बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना में प्रति माह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ ही 1 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर जो आवासीय विद्यालय हैं उनमें भी प्रवेश का प्रावधान रखा गया है। और कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। और प्रदेश सरकार उपरोक्त प्रकार की बालिकाओं के विवाह योग्य हो जाने पर 1,01,000 रुपये की एक मुफ्त राशि भी उन बालिकाओं को उपलब्ध करवाएगी जिनके माता पिता इस कोविड-19 के दौरान चल बसे थे, गुजर गए थे। दूसरी है ये सामान्य योजना है, इसमें 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से माता पिता को खो दिया था। ये 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था। वो 12वीं कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, या नीट, जेई, क्लेट तीनों एग्जाम शामिल है इसमें। जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा जिनके माता पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है। और भी बहुत सारी हैं जिनके अंतर्गत उन सभी बच्चों को सम्मिलित करते हुए प्रति माह 2,500 रुपये उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये सामान्य थी। और वो है जो कोविड-19 के अंदर 4,000 रुपये की थी और इसमें 2,500 रुपये है। तो इस जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जो पात्रता है वो उत्तर प्रदेश में क्या रखी गई है हम जानते हैं। तो सबसे पहले कि आवेदक वहीं का निवासी होना चाहिए, यूपी का ही। दूसरा है कोविड-19 के कारण अपने दोनों माता पिता को खो दिया हो। और तीसरा है लीगल गार्जियन को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण खोने वाले बच्चे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। वह बच्चे जिन्हें अपने आय अर्जित करने वाले अभिभावक को कोविड-19 के दौरान खो दिया है। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई एक ही जीवित था और उनकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो। बच्चे की आयु 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक परिवार के सभी बच्चे जैविक एवं कानूनी रूप से गोद लिए हुए इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आय उनकी 2 लाख या 2 लाख से कम होनी चाहिए। वो ही दूसरी कंडीशन है 2019 से मृत्यु के साक्ष्य होने चाहिए। बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो होनी चाहिए। माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण संस्थान में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए और इसके साथ ही आवेदक का फॉर्म चाहिए। माता पिता या वेद संरक्षण का मृत्यु प्रमाण पत्र, कोविड-19 से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र एवं अधिक आयु का प्रमाण पत्र, बल एवं अधिक आयु का 2015 की धारा 94 में उल्लेखित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त परिवार रजिस्टर की नकल, आयु का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। विवाह से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर विवाह हो चुका है तो, और इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद आप इस योजना मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र हैं। मतलब बहुत ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत ही कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना लागू की गई है। आय प्रमाण पत्र, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार की सालाना आय 3 लाख या फिर उससे कम होनी चाहिए, ये सामान्य के अंदर है। बालिका एवं उसके अभिभावक की फ़ोटो भी होनी ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है एक बहुत ही शानदार योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जो कोरोना के अंदर जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था उनके पुनर्वास, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा व्यवस्था के लिए योजना लागू की गई।